एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण के 3 बेटे तथा एक बेटी थी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपने सभी बेटे और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी की कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू के मायके वाले बहुत गरीब थे। छोटी बहू का पहला सामान आया, लेकिन उसकी सास ने उसे उसके मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया, तब उसकी सभी जेठानियाँ अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके चली गई। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने मायके जाऊंगी। तो सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके वाले बहुत गरीब हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा जो तुम वहाँ जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वे अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम अपने मायके जाओ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार लेन देन का नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ अपने मायके, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। पैदल चलते चलते वह बहुत थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। छोटी बहू ने उस तालाब का पानी पिया और वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं किधर जाऊं? मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बैलगाड़ी निकली। बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठा देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक दी और बहू से पूछा, बेटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तब बैलगाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया। फिर खाना खाकर वह सो गई। सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती थी, फिर राखी अपने भाई को। जब बहू अपने भाई को राखी बांध रही थी, तब उसके भाई के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूँ? तभी भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश में उसके दरवाजे पर आए और तो भाई ने दरवाज़ा खोला। तब साधु ने कहा, कुछ खाने को हो तो दे दो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी लाता हूँ। तब साधु ने पूछा कि बेटा, तुम दुखी लग रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब भाई ने कहा, मेरी बहन राखी बांधने आई है, मगर मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी बहन को क्या दूँ? तब बाबा कहते हैं, अरे बेटा, कोई बात नहीं है, देखो अपना बक्सा खोलकर देखो, शायद उसमें कुछ मिल जाए, शायद उसमें कुछ पड़ा हो। तब भाई साधु को खाना देता है और साधु वहाँ से चले जाते हैं। तब भाई अपने बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे होते हैं। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दे दिया। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपने ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत सम्मान मिला। फिर सबने बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब था, फिर तुम्हें ये हीरे कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हूँ, इसलिए
उनकी ही कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतने कीमती उपहार मिला। फिर बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगती है। वह हर साल अपने पीहर जाकर भगवान श्री कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधने लगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।